अब इस वीडियो में एपीआई डिज़ाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और उसका नाम है हैंडलर्स। तो ये हैंडलर्स क्या होता है? तो हैंडलर्स वो जगह है जहाँ पर हम अपने बिजनेस लॉजिक को समझते हैं। तो एपीआई डिज़ाइन में बिजनेस लॉजिक, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी हमने स्कीमा बनाया था प्रोडक्ट्स का, यूज़र का, वो सारा स्कीमा काम कर रहा है कि नहीं। तो हम अपने कोड बेस में आ चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा API का route/API है। और जब अपने राउटर के अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे तमाम राउट्स यहाँ पर हमने पहले बना चुके हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स का बिजनेस लॉजिक हमें लिखना है ताकि हमें और यूज़र को प्रोडक्ट्स मिल जाए, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिले अगर वो आईडी दे रहा है तो, या फिर वो प्रोडक्ट को क्रिएट कर पाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम तमाम ये चीज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सारा प्रोडक्ट मिलेगा कैसे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैं इसके लिए हैंडलर्स में जाकर एक प्रोडक्ट्स करके बनाता हूँ एक फाइल, और यहाँ पर हम लिखेंगे तमाम उन लॉजिक्स को ताकि हम अपने डेटाबेस से प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकें या वहाँ पर प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले जो हमने अपना लोकल डीबी बनाया हुआ है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब पहला लॉजिक जो हम लिखेंगे वो है हमारा गेट प्रोडक्ट्स का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले बोलेंगे यूज़र को। यूज़र हमें चाहिए, क्यों हमें यूज़र? इसलिए चाहिए ताकि हमें ये मालूम करना है कि किस यूज़र का ये प्रोडक्ट है। तो हम लिखेंगे prisma.user, ठीक है। हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये जो फाइंड यूनिक है इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि सारा यूज़र जो है वो यूनिक है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि जहाँ पर जो आईडी है, जो भी यूजर इस आईडी को एक्सेस कर रहा है उसका आईडी ले लो, और आईडी लेने के बाद जो भी तुम्हारा उस यूजर का प्रोडक्ट्स है वो दे दो। तो प्रोडक्ट्स करके ट्रू। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये प्रोडक्ट्स क्या है। तो ये प्रोडक्ट्स हो गया इस यूज़र का प्रोडक्ट्स। तो अगर आप अपने स्कीमा में देखोगे तो यूज़र के अंदर ये प्रोडक्ट्स है जिसके पास प्रोडक्ट का एक एरे है। तो मैं यहाँ पर अपने लॉजिक में सिंपल यही बोल रहा हूँ कि भाई मुझे यूज़र दे दो और उस यूज़र का अगर प्रोडक्ट्स है तो दे दो। और ये करने के बाद फिर मैं बोलूँगा कि इस चीज़ को मुझे भेज भी दो यूज़र के पास। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर डाटा करके लिखूंगा मैं, ताकि ये आसान रहेगा यूज़र को एक्सेस करना। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि भाई यूज़र अगर चाहे तो अपने प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता है। ऐसे अगर यूज़र को सिर्फ एक प्रोडक्ट की पड़ेगी ज़रूरत, तब वो क्या करेगा? तो एक प्रोडक्ट की पड़ेगी ज़रूरत ना, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें आईडी चाहिए, मतलब कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है। तो आईडी हमें मिलेगा पाराम से। कैसे? तो अगर आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर URL इनकोडेड का इस्तेमाल किया था। इससे क्या होगा कि इससे हम पैराम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, भाई जो रिक्वेस्ट है उसके पैराम्स में चले जाओ और वहाँ पर तुमको मिलेगा आईडी। तो तुमको आईडी मिल गया। अब मैं लिखूँगा कि इस आईडी के बेस पर मेरा प्रोडक्ट क्या है। तो उसके लिए फिर मैं लिखूँगा अवेट और अपने डेटाबेस में जाऊँगा। यहाँ पर जाकर मैं बोलूँगा कि भाई जो मेरा प्रोडक्ट है ना उसमें फाइंड फर्स्ट करो। कहाँ पर? तो लिखूंगा यहाँ पर वेयर, और फिर इसको बोलूँगा यहाँ पर कि जो आईडी जो हमें यहाँ पे मिला है ना वो ले लो, और साथ में यूज़र आईडी भी। ठीक है, यूज़र आईडी कैसे मिलेगा? जो यूज़र इसको एक्सेस कर रहा है उसका। ठीक है, यहाँ पर डबल हो गया, इसको सिंगल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, और मिलने के बाद हम इस चीज़ को भी भेज देंगे यूज़र के पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑल प्रोडक्ट्स कर लिया और सिंगल प्रोडक्ट भी कर लिया। बाकी भी लिख लेते हैं अपने लॉजिक को कि मान लो अगर हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना है, इसमें क्या करेगा ये कि अपने डेटाबेस में जाएगा prisma.product.create। तो हम डेटाबेस के अंदर जाकर ये प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम नेम देंगे। अब आई बात कि नेम क्यों देंगे यहाँ पर? तो अगर आप प्रोडक्ट को देखो तो प्रोडक्ट के अंदर नेम है, और साथ में वैलिडेशन में हमने यहाँ बोला है कि प्रोडक्ट का नेम तो होगा ही होगा। ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग होगा, इसलिए हमको यहाँ देना पड़ेगा नेम। तो नेम क्या होगा? नेम वो होगा जो यूज़र पास करेगा। ठीक है, ये बॉडी नहीं, बॉडी डॉट नेम। ठीक है, तो जो यूज़र पास करेगा ना उस नेम को हम लोग ले लेंगे, और साथ में हम यूज़र आईडी को भी यहाँ पर दे देंगे। तो यूज़र आईडी कैसे मिलेगा? हम उस यूज़र आईडी को लेंगे जो यूज़र इस चीज़ को एक्सेस कर रहा है।
ठीक है, बेस्ड ऑन JW टोकन, ठीक है। और फिर भेज भी देंगे यूज़र के पास, वो क्या रहेगा, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को क्रिएट भी कर दिया। अब मान लो कि अगर हमें प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो उसके लिए भी बहुत सिंपल चीज़ है कि हम एक प्रोडक्टेड करके और यहाँ जाकर बोलेंगे कि भाई प्रोडक्ट के अंदर इसका एक फंक्शन होता है अपडेट करके, और इसके अंदर भी जाकर हम बोल देंगे कि भाई क्या अपडेट करना है। तो सबसे पहले वेयर देना पड़ेगा कि कहाँ पे होने वाला अपडेट ये, तो ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन आईडी को इस्तेमाल कर रहा है, और साथ में यूज़र आईडी देना पड़ेगा। तो request.user, अब ये हमारा होने वाला है पुट रिक्वेस्ट। तो पुट रिक्वेस्ट के लिए भी मैंने बोला है यहाँ पर कि आईडी रहेगा और साथ में नेम रहेगा, तो हमने यहाँ पर नेम भी हमें देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे, डेटा लिख देंगे, और डेटा के अंदर बोलेंगे कि भाई जो हमारा नेम रहेगा ना वो नेम रहेगा जो कि यूज़र भेजेगा, और जो भी अपडेट आप कर रहे हो ना इसको मैं बोलूँगा कि भाई इसको आप यूज़र को भेज भी दो, ठीक है, ताकि हम एक्सेस कर पाएंगे, देखेंगे कि जो हमने बनाया वो सही है कि नहीं है, प्रोडक्टेड। और सबसे सिंपल होता है डिलीट प्रोडक्ट के लिए, और बोलोगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसको डिलीट कर दो। तो फिर यहाँ बताना पड़ेगा किस प्रोडक्ट को कहाँ पर है वो, तो यहाँ पर हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे फिर से, और बोलेंगे कि भाई ये जो आईडी जो तुमको मिल रहा है ना, आईडी मिलने के बाद हमें यहाँ पर यूज़र आईडी भी पास करना पड़ेगा, जो यूज़र इस चीज़ को एक्सेस कर रहा है अभी। और ये लिखने के बाद फिर से हम जो हम डिलीट करेंगे उसको हम भेज देते हैं, ताकि मालूम पड़ेगी कि जो हम डिलीट कर रहे हैं क्या वो डिलीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर डिलीटेड लिख दिया। तो अब हम देखते हैं कि जो भी हमने बिजनेस लॉजिक लिखा क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, एक यूज़र को बनाता हूँ मैं। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर एक API बनाया हुआ है। यहाँ पर मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे बॉडी में देना पड़ेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। क्यों यूज़र नेम पासवर्ड की, तो हम यहाँ आ गए और हमने यहाँ लिख दिया यूज़र नेम, लिख देते हैं जेम्स बॉन्ड, और हमारा पासवर्ड कुछ भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5। जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो देखो यूज़र हमारा क्रिएट हो गया, और ये हमें यहाँ पर टोकन भी मिल गया, मेरा JWT टोकन। अगर मैं यहाँ बोलूँगा NPX Prisma Studio, तो हमें ये दिखेगा भी कि हमारे API पे क्या हुआ। तो इसने स्टूडियो खोला और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 यूज़र है। अब मैं यूज़र के अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखेगा कि जो मैंने अभी यूज़र बनाया जेम्स बॉन्ड, ये यहाँ पर दिख रहा है। अब जो हमने यूज़र बनाया है, अब हम चाहते हैं कि इस यूज़र का प्रोडक्ट भी हम क्रिएट करें। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने API पे और साथ में प्रोडक्ट पे। अगर अपने राउट्स को देखें तो हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे कम से कम उसमें एक नेम वाली प्रॉपर्टी तो रहेगी ही रहेगी, और बोलेंगे कि जेम्स बॉन्ड फर्स्ट प्रोडक्ट, मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग हम भेजते हैं। अब जब हम ये भेजेंगे ना तो हमारा बेरर टोकन होगा उसके साथ ही भेजेंगे। तो जो हमने बेरर टोकन यहाँ कॉपी किया था इसको हम यहाँ पर, और अब हम भेजते हैं। तो जब हम इसको यहाँ सेंड करेंगे तो देखिए इसने हमारे डेटा को क्रिएट कर दिया। मतलब कि हमारे पास जो यूज़र आईडी हमने अभी भी बनाया उसने एक जेम्स बॉन्ड प्रोडक्ट भी बनाया है, और इसको हम चाहें तो अपने स्टूडियो वाले फाइल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो अभी अगर मैं आ जाऊं यहाँ पर और अपने प्रोडक्ट में जाऊं तो यहाँ पर एक दिखा रहा है, और जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो जो हमने अभी अभी बनाया है वो देखिए यहाँ पर जेम्स बॉन्ड फर्स्ट प्रोडक्ट करके ये हमें दिखा भी रहा है कि हमने ये बना लिया। तो हमने क्या देखा, हमने एक यूज़र को क्रिएट किया, उस यूज़र ने एक प्रोडक्ट को बनाया। अब हम चाहते हैं कि चेक करें कि क्या हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसके लिए हम गेट रिक्वेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा रहेगा राउट। तो हमें प्रोडक्ट हमें चाहिए, इसके लिए हम इस राउट पे जाएंगे /प्रोडक्ट पे। तो हम आ गए /प्रोडक्ट पे, गेट रिक्वेस्ट होगा। ऑथ बेरर टोकन हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम इस रिक्वेस्ट को भेजते हैं, और मेक श्योर कि हम बॉडी में से सब कुछ हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम ये गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम जब यहाँ सेंड करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर भी डेटा हमारा मिल गया।